बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आप दिन रात पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब की बुराइयाँ सुनते हैं कि उन्होंने अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार में कितना जुल्म किया, कितना तशद्दुद किया, पाकिस्तान को कितना तबाह किया। ऐसी बातें लोग करते हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हैं। मुबश्शिर हसन साहब की एक रिपोर्ट है और मैं क्रेडिट उनको देता हूँ, क्योंकि जिसने भी कोई चीज़ बनाई हो उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। जैसा कि अभी हम इमरान खान साहब को क्रेडिट देंगे जिन चीज़ों का उन्होंने किया है। उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी बाकी हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है कि इमरान खान साहब ने अपने 3-3.5 साल में इस कौम को क्या दिया, क्या ऐसा नया किया जो पहले नहीं हो रहा था, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया आपको नहीं बता रहा। तो मैं आपको वन गो में बता देता हूँ, लगभग 50-55 ऐसी चीज़ें सीधी सीधी जो आप अगले चंद मिनटों में सुन लेंगे। नंबर 1, इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाबी हमला करने का उन्होंने वादा किया था, और जब इंडिया ने हमला किया तो अगले ही दिन 2 हिंदुस्तानी तैयारे इमरान खान साहब के हुक्म पर मार गिराए गए। एक तैयारा पाकिस्तान में गिरा, एक इंडिया में गिरा। अभिनंदन को पकड़ा, इंसानियत के नाते उसको वापस किया। इमरान खान ने जो कहा वो करके दिखाया। नंबर 2, पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में 400 ड्रोन अटैक्स हुए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने वादा किया था और उनके पूरे दौर में अमेरिका की तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अमेरिका एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं कर सका। नंबर 3, पीपल्स पार्टी और PMLN के 41 रेंटल पावर्स के मुकाबले में इमरान खान साहब ने 3 बड़े डैम्स बड़े लंबे अरसे के बाद शुरू किए। नंबर 4, अपने 3 सालों में इमरान खान साहब पाकिस्तान की बरामदात को 38 अरब अमरीकी डॉलर्स तक ले गए, जो पीपल्स पार्टी और PMLN के पिछले 10 सालों में 21 अरब डॉलर से ऊपर कभी नहीं गई थी। नंबर 5, अक़वाम मुत्तहिदा और हर फोरम पर इमरान खान साहब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात की और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए तकारीर की और दुनिया को बावर करवाया कि मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। नंबर 6, आलमी सदूर से अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में मोदी को हिटलर और BJP को नाजी पार्टी करार दिया, और अक़वाम मुत्तहिदा में किसी ने कुलभूषण की गिरफ्तारी पर एक लफ्ज़ तक उस वक्त नहीं कहा था। नंबर 7, रेकोडिक का 11 अरब अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना माफ करवाकर उसे उसी कंपनी के जरिए 9 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी में तब्दील करवाया। नंबर 8, PIA जो कि खसारे में जा रही थी, उसका ऑपरेशनल नुकसान जो है उसको ख़त्म करके PIA को बहाल किया था। नंबर 9, जो 6000 बड़े जो तामीराती मंसूबे हैं और उनको शुरू करवाया, और उनकी वजह से ज़बरदस्त नौकरियां, जो 8 लाख नई मुलाजमतें थी वो पैदा हुई। यहां तक कि ये वो टाइम था जब कोरोना अपने उरूज पर था, यानी उस वक्त भी पाकिस्तान में नौकरियां बढ़ रही थी। नंबर 10, पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर, उसकी जो बरामदात हैं उनको 9 से 11 अरब के दरमियान रहती थी, उसको 20 अरब अमरीकी डॉलर्स तक इमरान खान साहब ने पहुंचाया। नंबर 11, इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है बिलियन ट्री सुनामी, और उसमें पहले ही बहुत सारे दरख्त लगाए जा चुके हैं जिनकी तादाद बकौल इमरान खान साहब के अब ये बिलियन ट्री सुनामी है तो 2 अरब तक हो गई है। लेकिन वाकई अगर आप कबायली इलाकों में जाएं, वाकई अगर आप दूर दराज इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में आप जाएं, तो अब आपको दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों की कटाई को भी इमरान खान साहब ने रोका था। नंबर 12, बम्पर फसलें उनके दौर में पैदा हुई बेहतर पॉलिसी की वजह से, बेहतर गाइडेंस की वजह से, जिनमें गंदम, चीनी, कपास, चावल ये बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे जो पहले कम थे। नंबर 13, 50 साल के बाद 2 बड़ी नहरों के ऊपर तेज़ी से काम शुरू हुआ। नंबर 14, ये J-10 जो हमने फाइटर तैयारा है उसको हासिल किया। 1983 के बाद हमने सिर्फ JF-17 हासिल किया था, अब J-10 जो है वो लड़ाका तैयारे हैं, तो ये पाकिस्तान की एक कामयाबी थी। नंबर 15, और ये इकॉनमी ठीक हो तो आप ये कर सकते हैं, वरना आप इस तरह के तैयारे, इस किस्म का दिफाई, आप महंगा सामान आप ले नहीं सकते। नंबर 15, बैंकों को आसान एक साथ पर घरेलू कर्जा देने पर इमरान खान साहब ने आमादा किया। नंबर 16, रिकॉर्ड सतह पर कारें बनी पाकिस्तान में, ट्रैक्टर बने और मोटरसाइकिलें तैयार की गई। नंबर 17, मुल्क भर में हेल्थ इंश्योरेंस का एक सिस्टम इमरान खान साहब ने शुरू किया, जिसका वो कार्ड फ्राहम करते थे, हेल्थ कार्ड, और उस पर हर गरीब आदमी को किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाके इलाज मिल जाता था। नंबर 18, मुल्क भर में गरीबों के लिए पनाहगाहें उन्होंने कायम की। नंबर 19, एक नसाब का ये बहुत ज़बरदस्त काम इमरान खान साहब ने शुरू किया, अब इसको रिवर्स किया जा रहा है, लेकिन यही एक शानदार काम है जो पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम को ख़त्म कर सकता है। नंबर 20, एक सिटीजन पोर्टल बनाया
जिसमें लगभग 45 लाख से ज़्यादा लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने। लोगों ने इस पर शिकायतें की और बहुत सारे शहरियों की शिकायतों का अजाला हुआ। नंबर 21, ट्रंप ने जब पाकिस्तान को धमकी आमेज ट्वीट्स उसके बारे में लिखे, पाकिस्तान के बारे में बयानात दिए, तो इमरान खान साहब ने जवाब में उसी तरह की ज़बान के अंदर सही तरह एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की तरह जवाब दिया, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की बड़ी इज्जत की और इमरान खान साहब बतौर स्टेट गेस्ट वहाँ पे अमेरिका में तशरीफ़ ले गए। फिर नंबर 22, इमरान खान साहब ने अमेरिका में भी अपनी पावर शो की और पहली मरतबा 40,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों से वहाँ पर खिताब किया। नंबर 23, अफगानिस्तान में अमरीकी जंग का खात्मा और अफगानिस्तान में तमाम पाकिस्तानी मुखालिफ अनासर का प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के दौर में नाकाम बना था। नंबर 24, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 3 अरब अमरीकी डॉलर पाकिस्तान को मिले। नंबर 25, गैर मुल्की तरसीलात ज़र 19 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, वो 31 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गए, यानी 19 अरब डॉलर तक थे पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर के आखिर तक, और इमरान खान साहब ने इनको पहुंचाया 31 अरब अमरीकी डॉलर तक। अभी होते तो शायद ये 35 तक पहुंच जाते। नंबर 26, बड़ी ताकतों को इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा पहली मर्तबा। नंबर 27, कोरोना को जैसे इमरान खान साहब ने कंट्रोल किया तो पूरी दुनिया ने उसे तस्लीम किया, अपनी आवाम को बचाया और पागलों की तरह लॉकडाउन नहीं लगाया। WHO UN को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान से सीखो। नंबर 28, इमरान खान साहब ने रूस का दौरा किया, हालांकि रूस ने उस दिन जंग शुरू की, इसके बावजूद पुतिन ने इमरान खान साहब को 3 घंटे तक मुलाकात के लिए अपने साथ रखा, और ये एक बड़ी सफारती कामयाबी थी कि दुनिया देख रही थी कि वो जंग लड़ रहे हैं, इसके बावजूद इमरान खान उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 घंटे तक उससे मुलाकात कर रहे हैं। नंबर 29, ग़िज़ाई कमी जो है बच्चों की, नशोनमा जो ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, उसके लिए इमरान खान साहब ने काफ़ी काम किया, और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी को ये ख्याल आया कि हमारे बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। नंबर 30, बहुत सारे जो सियाहती प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब ने काम किया, उस पर बहुत सारी नौकरियां मिली, खासतौर पे स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और बहुत सारे इलाकों में सड़कें पहुंचाई। सियाहत के लिए नए मुकामात जो हैं इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवाए। नंबर 31, पाकिस्तान में बेरोजगारी पूरे खित्ते की निस्बत इमरान खान साहब ने कम की, और ये डाटा मैं आपको पहले एक वीलॉग में बता चुका हूं। नंबर 32, PTV न्यूज़ चैनल को HD किया, ये भी पहली दफ़ा हुआ। नंबर 33, पाकिस्तान टीम को इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट किया, उसमें से सियासत का खात्मा किया। तो क्रिकेट के अंदर आपने देखा आपको नए और बेहतर प्लेयर्स भी मिले हैं इन लगभग 4 सालों के अंदर, और कुछ बेहतरी आई है। नंबर 34, PMLN की तरह न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स को ख़रीदा नहीं गया, यानी टूर लगवा दो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, चैनल को पैसे दे दो, बहुत सारे इश्तिहार दे दो, ये फड्डा ही रहा है इमरान खान साहब का। मीडिया क्यों दुश्मन है 95%? क्योंकि इमरान खान साहब उस तरह पैसों का मुंह नहीं खोलते थे जैसे पैसों का मुंह PMLN के दौर में खुल जाता है या बाद वक़्त पीपल्स पार्टी के दौर में खुल जाता है। नंबर 35, IT के शोबे में इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की बरामदात पाकिस्तान ने की, 100% का पाकिस्तान का जंप लगा, 5 लाख पाकिस्तान के अंदर मुलाजमतें इसमें पैदा हुई हैं। नंबर 36, 1.5 लाख नई कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं, और यह तादाद पिछली हुकूमतों से 10 गुना ज़्यादा है। नंबर 37, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी और कई यूनिवर्सिटियां इमरान खान साहब ने बनाई। नंबर 38, ख़वातीन के खिलाफ तमाम बड़े मुकदमात पाकिस्तान में जो हुए उस दौर में वो हल हो गए। मिसाल के तौर पे सियालकोट मोटरवे वाला वाक़या है, इस्लामाबाद नूर मुकद्दम वाला वाक़या है, उस्मान मिर्ज़ा वाला वाक़या है, बड़ा ही घिनौना। तो इस तरह के वाक़यात को प्रायोरिटी के ऊपर लिया और फिर असेंबली के अंदर इस पर बिल्स भी लेकर आए और इस पर कानून साजियाँ भी की। नंबर 39, ईरान, चीन, रूस, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, जो ग्रुपबंदियाँ माजी में होती थी, पाकिस्तान उससे बाहर निकलना चाह रहा था। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना के अपनी एक अलग हैसियत को और बेहतर हैसियत को रजिस्टर करना चाह रहा था। ये पहली मरतबा हो रहा था इस तरीके से। नंबर 40, पहले हुक्मरानों की तरह कभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब नहीं रहे, वो अपने घर में रहते थे और सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए आते थे। आखिरी दिन भी वो एक डायरी उठा के निकल गए और उनका वहाँ कुछ सामान ही ऐसा नहीं था जिसको ट्रक में भर के उनके घर पहुँचाया जाता। और इमरान खान साहब अपने अखराजात भी खुद उठाते थे। वहाँ पे मैंने देखा कि कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता था। नंबर 41, सरकारी खर्च पर अपने खानदान के सैकड़ों अफराद को इमरान खान साहब ने गैर मुल्की टूर्स नहीं करवाए, एंकर्स को साथ नहीं लेकर गए, पसंदीदा सहाफ़ियों को उन्होंने गैर मुल्की टूर्स नहीं करवाए और PIA की मकामी परवाज़ों को वो ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि कई कई दिन परवाज़ें वहाँ पे रहीं। तो उस तरह से इमरान खान साहब ने नहीं किया। नंबर 42,
फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ उन्होंने जम किया और इसका बहुत फ़ायदा है, फ्यूचर में और फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। 43 जो 43वां नुक्ता है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इमरान खान साहब ने वहाँ की लोगों की मदद से अपनी हुकूमतें बनाई। नंबर 44 पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी को तरजीह दी और ये पॉलिसी बड़े शानदार तरीके से बनाई गई। नंबर 45 इमरान खान साहब के खिलाफ करप्शन का कोई बड़ा केस ऐसा मौजूद नहीं है और जो टैक्स वसूली इमरान खान साहब के दौर में थी वो अपने उरूज पर पहुंची, यानी टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा हुई। ये 6000 अरब रुपए तक टैक्स वसूली पाकिस्तान की हुई है। नंबर 46 पूरे पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने सच बताया कि हमारा PIA जो है उसकी कैपेसिटी क्या है। बहुत सारे पायलट्स के पास जारी लाइसेंस हैं, हमें कुछ नुकसान वक्ती तौर पे उठाना पड़ा, लेकिन आपने ये देखा कि उसके बाद हादसात रुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हादसात नहीं हुए। नंबर 47 गुर्बत के खात्मे के लिए इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया और वर्ल्ड बैंक के जरिए दुनिया का चौथा बेहतरीन प्रोग्राम किया और उसको आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। नंबर 48 कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया। ये लैपटॉप बांटना या चीज़ें बांटना, इससे बेहतर है कि नौजवानों को पैसा दें, वो अपना कारोबार करें, अपने आइडिया के साथ आएँ। तो ये बड़ा अच्छा काम इमरान खान साहब ने किया। नंबर 49 पाकिस्तान में पहली बार मोबाइल फ़ोन्स की पैदावार शुरू हुई और 70% से ज़्यादा मोबाइल पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स बन रही थी, पाकिस्तान में उनके कारखाने लग रहे थे, कंप्यूटर प्रोसेसर भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए थे, बल्कि वेंटिलेटर्स के ऊपर भी पाकिस्तान में बनने का काम शुरू हो गया था। नंबर 50 स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और सरहद पे बाड़ लगाई और 50% तक स्मगलिंग को कंट्रोल किया और इससे पाकिस्तान की जो कस्टम्स है उसके रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ। अब नंबर 51 ग्रोथ 6%, जो आपकी तरक्की की शरह है वो 6% थी पाकिस्तान की 2 साल लगातार, 6% के करीब, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इमरान खान साहब की। 2 साल लगातार पहले ऐसा नहीं हुआ, 17 साल के बाद पाकिस्तान को ये कामयाबी मिल रही थी। नंबर 52 गवादर में जो काम हुआ वो तेज़ तरीन हुआ है और CPEC के ऊपर काम की तारीफ कर रहे हैं चाइनीज़। इस वक्त जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो चाइनीज़ इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में काम ज़्यादा तेज़ और बेहतर हुआ है। 53 नया लाहौर का एक मनसूबा यहाँ पे रावी के किनारे रूडा वो बना रहा है, ये बड़ा शानदार मनसूबा है। और उसके अलावा बंडल आइलैंड में एक नए शहर की तामीर, वहाँ पीपल्स पार्टी की वजह से उसमें ताख़ीर हुई है। तो ये 2 बड़े मनसूबे इमरान खान साहब लेकर आए जिससे पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई और ये जो अंधाधुंध सोसाइटीज़ बन रही हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से 2 ऐसे नए शहर बनाए जाएं जो वर्टिकल शहर हों और जदीद शहर हों, जिनकी वजह से थोड़ा प्रेशर कम होगा पाकिस्तान के बड़े शहरों के ऊपर। फिर इमरान खान साहब ने कम खर्च हुकूमत की है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि ज़ोहराने हो रहे हैं, इशाइये हो रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर और दावतें हो रही हैं। ये चीज़ें इमरान खान साहब ने इनको ख़त्म किया। यानी अगर आप टूर भी देखें इमरान खान साहब के तो सबसे कम खर्च टूर उन्होंने इमरान खान साहब ने किए हैं दुनिया के। एक और ये है कि वो लोग इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जेल गए जिनके जेल जाने का कभी इस कौम ने ख्वाब भी नहीं देखा था। बहुत सारी और चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये 54-55 चीज़ें बता के इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर कभी और बात करेंगे, क्योंकि मीडिया आपको ये चीज़ें कभी नहीं बताएगा, हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ें बताएगा इमरान खान के बारे में। और जिन्होंने इस मुल्क को इस वक्त तबाह बर्बाद कर दिया, मईशत को ख़त्म कर दिया है, उनके बारे में आपको अच्छी चीज़ें बताएगा। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।